समंदर का रहस्य और मायावी मछली। समंदर के किनारे बसे हुए एक गांव में ईशान नाम का एक गरीब और ईमानदार मछुआरा अपनी मां के साथ रहा करता था। एक दिन ईशान सुबह उठकर अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी उसकी मां जोर से खांसने लगी। क्या हुआ मां? मैं कुछ दिन से देख रहा हूं कि तुम्हें लगातार खांसी आ रही है। तुम ठीक तो हो ना? बेटा, अब मेरे ऊपर बुढ़ापा हावी होने लगा है। बुढ़ापे में खांसी की बीमारी तो आम बात होती है। ईशान ने जैसे ही अपनी मां की कलाई पकड़ी तो उसे बुखार का एहसास हुआ। अरे मां, तुम्हें तो बुखार भी है। तुम चिंता मत करो, मैं लौटते समय तुम्हारे लिए दवाई लेकर आऊंगा। इतना कहकर ईशान जाल लेकर घर से बाहर निकल गया। ईशान समंदर के किनारे बैठकर निराशा में डूब गया और अपने आप से बोला, मैंने मां से कह तो दिया है कि मैं बाजार से उनके लिए दवाई लेकर आऊंगा, लेकिन मैं दवाई कहां से लेकर आऊंगा? मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद उसके मन में एक विचार आया। एक काम करता हूं, राय बहादुर से कुछ पैसे उधार मांगता हूं। इस गांव में केवल वही है जो लोगों को कर्ज देता है। ईशान सीधा राय बहादुर की हवेली की ओर चल पड़ा। राय बहादुर गांव का सबसे अमीर और घमंडी व्यक्ति था। ईशान को देखकर उसके चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कान आ गई। अरे ईशान, तुम्हारे जैसे गरीबों का मेरी हवेली में कोई काम नहीं। क्या तुम ये बात नहीं जानते? राय बहादुर जी, मेरी मां की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मैं धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। ये सुनकर राय बहादुर हंस पड़ा। कहां से चुकाएगा? मैंने तेरे जाल में तो 1 या 2 से ज्यादा कभी मछलियों को फंसते देखा नहीं है। मैं कर्ज तेरे जैसे भिखारियों को नहीं देता। दफा हो जाए यहां से। अपमानित होकर ईशान दोबारा समंदर के किनारे पहुंचा और जाल पानी में फेंक दिया। एक मछली फंसी, पर उसे बेचकर दवा के पैसे नहीं हो सकते थे। वो खाली हाथ घर लौटा। उसकी मां सब समझ गई और बोली, कोई बात नहीं बेटा, हम गरीब लोगों की बीमारियां बिना दवा के भी ठीक हो जाती हैं। अगले दिन ईशान फिर गया। पूरा दिन बीत गया, पर एक भी मछली नहीं फंसी। तभी अचानक जाल में एक मछली फंसी और वो इंसान की आवाज में बोली, मुझे छोड़ दो। ईशान डर गया, कहीं ये कोई राक्षसी तो नहीं? न मैं कोई राक्षसी हूं न पिशाचिनी। मैं एक मायावी मछली हूं। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक अनमोल मोती दूंगी, जिससे तुम अपनी मां का इलाज कर सकते हो। ईशान ने दया खाकर उसे छोड़ दिया। मछली ने अपनी आंखों से किरणें निकाली और एक कीमती मोती प्रकट हो गया। ईशान ने वो मोती गांव के एक और व्यापारी मदन लाल को दिखाया। मदन लाल के मन में लालच आ गया। उसने ईशान को थोड़े से पैसे देकर वो कीमती मोती ले लिया। ईशान ने उन पैसों से अपनी मां का इलाज कराया। मदन लाल वो मोती लेकर राय बहादुर के पास पहुंचा। राय बहादुर चौंक गया कि ईशान के पास इतना कीमती मोती कहां से आया। उसने मदन लाल से कहा कि ईशान पर नजर रखे। कुछ दिन बाद ईशान के जाल में ढेरों मोती फंस गए। मदन लाल ने ये देख लिया और राय बहादुर को बताया। दोनों ने मिलकर योजना बनाई और रात में ईशान के घर डाकू भेजे। डाकुओं ने मोती लूट लिए और ईशान को पीटकर समंदर में फेंक दिया। राय बहादुर को लगा कि ईशान मर गया है, लेकिन ईशान बहता हुआ एक सुंदर द्वीप पर जा पहुंचा जहां मोतियों का महल था। वहां उसे वही मायावी मछली मिली जो अब एक सुंदर राजकुमारी के रूप में थी। राजकुमारी ने उसे बताया कि वो हमला राय बहादुर ने करवाया था। उसने ईशान को फिर से बहुत सारे मोती दिए और एक योजना समझाई। ईशान शहर जाकर अमीर बन गया और गांव लौटा। उसे जिंदा और अमीर देखकर राय बहादुर और मदन लाल के होश उड़ गए। ईशान ने उन्हें लालच देने के लिए कहा, मुझे ये सब उस मोती महल की राजकुमारी ने दिया है। अगर आप भी जहाज लेकर उस दिशा में जाएंगे तो आपको भी खजाना मिलेगा। लालच में आकर राय बहादुर और मदन लाल जहाज लेकर उस द्वीप पर पहुंच गए। जैसे ही वे महल के अंदर पहुंचे और राजकुमारी से मोती मांगे, राजकुमारी ने उन्हें अपनी जादुई शक्तियों से एक पिंजरे में कैद कर लिया। तुम्हारे लालच ने तुम्हें फंसा दिया। तुमने ईशान को मारने की कोशिश की। अब तुम हमेशा इसी पिंजरे में कैद रहोगे। इस तरह राय बहादुर और मदन लाल को उनके किए की सजा मिली। गांव में ईशान का नया रूप। राय बहादुर और मदन लाल के गायब होने के बाद गांव में एक अजीब सी शांति छा गई थी। लोगों को धीरे धीरे पता चल गया था कि उनके पापों का घड़ा भर चुका है। अब ईशान गांव का सबसे धनी व्यक्ति था, लेकिन उसके व्यवहार में रत्ती भर भी अहंकार नहीं आया। उसने सबसे पहले अपनी मां के लिए एक अस्पताल बनवाया, ताकि गांव के किसी भी गरीब बेटे को अपनी मां की बीमारी के लिए दर दर न भटकना पड़े। ईशान की मां अब पूरी तरह स्वस्थ थी, लेकिन वो हमेशा कहती, बेटा, ये धन हमारा नहीं, उस राजकुमारी की अमानत है। इसे लोगों की सेवा में लगा। राजकुमारी का दोबारा संदेश।
एक रात जब ईशान समंदर के किनारे टहल रहा था, तभी लहरों के बीच से वही सुनहरी रोशनी फिर से दिखाई दी। वह मायावी राजकुमारी फिर से प्रकट हुई। ईशान ने हाथ जोड़कर कहा, राजकुमारी, आपने मुझे जीवन दान दिया और इतना धन दिया, मैं आपका ये कर्ज कैसे उतारूंगा? राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, ईशान, वो धन तुम्हारी ईमानदारी का फल था, लेकिन अब एक नया संकट आने वाला है। समंदर के सुदूर दक्षिण में रहने वाला एक क्रूर समुद्री लुटेरा जोरावर इस मोती महल के बारे में जान गया है। उसने राय बहादुर के एक वफादार नौकर को पकड़ लिया था, जिसने मरने के डर से इस द्वीप का रास्ता बता दिया है। जोरावर अपनी विशाल सेना के साथ इस ओर बढ़ रहा है। वो केवल मोती नहीं लूटेगा, बल्कि इस द्वीप की पवित्रता को भी नष्ट कर देगा। ईशान का खून खौल उठा। उसने कहा, राजकुमारी, आपने मेरी मदद की थी, अब मैं आपकी मदद करूंगा। मैं उस लुटेरे को इस द्वीप तक नहीं पहुंचने दूंगा। युद्ध की तैयारी। ईशान ने गांव के नौजवानों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें बताया कि कैसे राय बहादुर जैसे लोग उन्हें लूटते थे, लेकिन अब उन्हें अपने गांव और उस जादुई शक्ति की रक्षा करनी है जिसने उन्हें जीवन दिया है। ईशान ने शहर जाकर आधुनिक नावें और सुरक्षा के उपकरण खरीदे। उसने गांव के मछुआरों को एक गुप्त नौसेना में बदल दिया। ईशान जानता था कि वे सीधे तौर पर लुटेरों का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए उसने राजकुमारी की मदद से एक योजना बनाई। भयंकर समुद्री युद्ध। कुछ ही दिनों बाद क्षितिज पर जोरावर के काले झंडे वाले विशाल जहाज दिखाई देने लगे। जोरावर अपनी दूरबीन से उस चमकते हुए मोती महल को देख सकता था। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। आज ये सारा खजाना मेरा होगा, जोरावर चिल्लाया। जैसे ही लुटेरों के जहाज द्वीप के करीब पहुंचे, अचानक समंदर का पानी उबलने लगा। ये राजकुमारी की मायावी शक्ति थी। विशाल लहरें जहाजों से टकराने लगीं। तभी ईशान अपनी छोटी लेकिन फुर्तीली नावों के साथ वहां पहुंचा। ईशान ने चिल्लाकर कहा, जोरावर, वापस लौट जाओ। ये द्वीप लालची लोगों के लिए श्मशान है। जोरावर हंसा, एक मामूली मछुआरा मुझे रोकेगा? उसने तोपों से गोले दागने का आदेश दिया। राजकुमारी की शक्ति और ईशान का साहस। युद्ध भीषण हो गया। ईशान की नावें छोटी थीं, इसलिए वे लुटेरों के बड़े जहाजों के नीचे से निकलकर उन पर हमला कर रही थीं। इसी बीच राजकुमारी ने समंदर के भीतर से हजारों विशाल मछलियों को बुलाया। उन मछलियों ने लुटेरों के जहाजों को नीचे से काटना शुरू कर दिया। ईशान खुद जोरावर के मुख्य जहाज पर चढ़ गया। दोनों के बीच तलवारों की भीषण टक्कर हुई। जोरावर ताकतवर था, लेकिन ईशान के पास अपनी मां का आशीर्वाद और सच्चाई की शक्ति थी। अंत में ईशान ने जोरावर को परास्त कर दिया। जैसे ही जोरावर गिरने लगा, राजकुमारी प्रकट हुई। उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और जोरावर के जहाज देखते ही देखते नमक की चट्टानों में बदल गए और समंदर में डूब गए। लुटेरों की पूरी सेना का अंत हो गया। द्वीप का रहस्य और शांति। युद्ध के बाद राजकुमारी ने ईशान को महल के भीतर बुलाया। वहां पिंजरे में बंद राय बहादुर और मदनलाल की हालत दयनीय थी। वे अब पत्थर की मूर्तियों में बदलने लगे थे। राजकुमारी ने कहा, ईशान, तुमने साबित कर दिया कि तुम केवल ईमानदार ही नहीं बल्कि वीर भी हो। अब ये द्वीप और मोती महल हमेशा के लिए अदृश्य हो जाएगा। लोगों का लालच बढ़ रहा है और मैं नहीं चाहती कि यहां फिर कोई युद्ध हो। छोटा सा नीला मोती दिया और कहा, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, इस मोती को समंदर के पानी में डालना। मैं लहरों के रूप में तुमसे बात करूंगी। एक नया सवेरा। ईशान गांव वापस लौट आया। उसने जोरावर के जहाजों से जो थोड़ा बहुत सामान बचा था, उसे बेचकर गांव में एक बड़ी पाठशाला और पुस्तकालय बनवाया। अब वो गांव केवल मछुआरों का गांव नहीं रहा, बल्कि व्यापार और शिक्षा का केंद्र बन गया। ईशान ने शादी कर ली और उसके बच्चे भी हुए। वो अक्सर अपने बच्चों को उस मायावी मछली और मोती महल की कहानी सुनाता। गांव के लोग उसे अपना राजा मानने लगे थे, लेकिन वो खुद को हमेशा एक गरीब मछुआरा ही कहता था। समय बीतता गया। राय बहादुर की हवेली अब एक अनाथालय बन चुकी थी। मदनलाल की दुकान अब एक सामुदायिक रसोई थी जहां कोई भूखा नहीं सोता था। ईशान की मां ने अपनी अंतिम सांसें लेते हुए कहा, बेटा, तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। तूने साबित कर दिया कि दौलत से बड़ी इंसानियत होती है। आज भी जब समंदर में पूर्णिमा की रात होती है, गांव के लोग कहते हैं कि उन्हें दूर लहरों के बीच एक चमकता हुआ महल दिखाई देता है। और जो लोग सच्चे दिल के होते हैं, उन्हें आज भी किनारे पर कभी कभी एक कीमती मोती मिल जाता है, ईशान की ईमानदारी की याद दिलाने के लिए। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है, जबकि साहस और सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले को स्वयं ईश्वर या प्रकृति रास्ता दिखाती है। ईशान की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, जिससे गांव के बच्चों को सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा मिली। नमस्ते। पुजारी सोमदत्त और मायावी नरभक्षी का अंत।
उदयपुर गांव में सोमदत्त नाम का एक पुजारी रहा करता था। एक दिन गांव का सबसे धनी सेठ कुछ सोने की मोहरें और चांदी के सिक्के लेकर मंदिर आता है और सोमदत्त से कहता है, महाराज, मैं भगवान के चरणों में ये दान लाया हूं। सोमदत्त उसे आशीर्वाद देता है और कहता है, सच्ची भावना से जो भी चढ़ाओगे उसका फल तुम्हें दुगुना मिलेगा। सेठ के जाने के बाद सोमदत्त के मन में लालच आ जाता है। वो उस धन को एक पोटली में बांधकर अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी मंदाकिनी से कहता है, देखो भाग्यवान, आज मैं कितना सारा सोना चांदी लाया हूं, अब हम ठाठ से जिएंगे। मंदाकिनी को कुछ गलत लगता है, पर सोमदत्त उसे लेकर रात में ही गांव छोड़ने की जिद करता है। भयानक झोपड़ी और नरभक्षी। चलते चलते वे एक जंगल में पहुंचते हैं और वहां एक घास की झोपड़ी में रुकने का फैसला करते हैं। झोपड़ी के अंदर जानवरों की हड्डियां बिखरी होती हैं, जिसे देखकर मंदाकिनी डर जाती है। तभी वहां एक भयानक नरभक्षी आता है। वो पुजारी और उसकी पत्नी को देखकर खुश हो जाता है। आज तो नर और मादा दोनों का मांस खाने को मिलेगा। सोमदत्त गिड़गिड़ाता है, मैं शाकाहारी पुजारी हूं, मुझे खाकर तुम्हें स्वाद नहीं आएगा। नरभक्षी कहता है, ठीक है, अगर तुम मेरे लिए जंगल से ताजा मांस लेकर आओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हारी पत्नी यहीं मेरे पास रहेगी। सोमदत्त मजबूरन मांस की तलाश में निकलता है। कुछ देर बाद उसे मरे हुए भालू का बच्चा मिलता है, जिसे लेकर वो वापस आता है। लेकिन जब वो झोपड़ी में पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। नरभक्षी उसकी पत्नी मंदाकिनी को मारकर उसका मांस खा चुका होता है। सोमदत्त फूट फूट कर रोने लगता है, मेरे लालच ने मेरी पत्नी की जान ले ली। सोमदत्त अपनी पत्नी की हड्डियों को लेकर रो रहा होता है। तभी वहां गरुड़राज, एक जादुई पक्षी, प्रकट होता है। गरुड़राज कहता है, नरभक्षी ने बहुत आतंक मचा रखा है। तुम्हारी पत्नी जीवित हो सकती है, लेकिन तुम्हें गुफा में रहने वाले महात्मा रुद्रदेव से मिलना होगा। गरुड़राज उसे एक जादुई पंख देता है। सोमदत्त गुफा में जाता है, जहां उसे एक डरावना लंगूर मिलता है। लंगूर उसे 2 रास्तों की चुनौती देता है। सोमदत्त अपनी बुद्धि से अंधेरे वाला रास्ता चुनता है, क्योंकि उसका मानना था कि संघर्ष के बाद ही उजाला मिलता है। आगे एक विशाल पत्थर शिला का दरवाजा मिलता है, जिसे सोमदत्त गरुड़राज के जादुई पंख की मदद से खोल देता है। बुद्धि की परीक्षा और अमृत की प्राप्ति। गुफा के भीतर महात्मा रुद्रदेव ध्यान में लीन थे। सोमदत्त के आने पर वे 2 प्रश्न पूछते हैं। 1. भाग्य बड़ा है या बुद्धि? सोमदत्त उत्तर देता है, बुद्धि बड़ी है, क्योंकि बुद्धि से भाग्य को बदला जा सकता है। 2. भूख, प्यास, नींद और आशा में श्रेष्ठ क्या है? सोमदत्त उत्तर देता है, आशा, उम्मीद, क्योंकि इसी पर संसार टिका है और ये कठिन समय में रोशनी देती है। महात्मा प्रसन्न होकर उसे एक अमृत पात्र देते हैं और कहते हैं, इसे नरभक्षी की आंखों में डाल देना और इसकी कुछ बूंदें पत्नी की हड्डियों पर छिड़क देना। सोमदत्त वापस जंगल जाता है। नरभक्षी उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सोमदत्त फुर्ती से अमृत उसकी आंखों में डाल देता है। अमृत के स्पर्श से नरभक्षी भस्म हो जाता है। इसके बाद सोमदत्त अमृत की बूंदें मंदाकिनी की हड्डियों पर डालता है और वो दोबारा जीवित हो जाती है। सोमदत्त अपनी पत्नी से माफी मांगता है और कहता है, लालच इंसान को केवल विनाश की ओर ले जाता है। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। गरुड़राज को धन्यवाद देकर दोनों सुखपूर्वक रहने लगते हैं। लालच के अंत के बाद अब सोमदत्त और मंदाकिनी के सामने एक नई जादुई चुनौती आने वाली है। सोमदत्त और मंदाकिनी ने जैसे ही जंगल से बाहर निकलने का सोचा, तभी आकाश से गरुड़राज फिर से नीचे उतरे। उनके चेहरे पर इस बार चिंता के भाव थे। सोमदत्त, तुमने नरभक्षी का अंत तो कर दिया, लेकिन जिस अमृत का तुमने प्रयोग किया है उसकी खुशबू दूर पहाड़ियों में रहने वाले अजगरराज कालीनाग तक पहुंच गई है। वो अब उस अमृत पात्र को छीनने के लिए तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। सोमदत्त ने घबराकर कहा, लेकिन गरुड़राज, अमृत तो अब समाप्त हो चुका है, मेरे पास तो केवल खाली पात्र बचा है। गरुड़राज बोले, कालीनाग ये बात नहीं जानता। वह अपनी मायावी सेना के साथ इस जंगल को घेरने वाला है। तुम्हें यहां से दूर स्वर्णपुर की घाटी में जाना होगा, जहां केवल सच्चाई का प्रकाश ही प्रवेश कर सकता है। कालीनाग का हमला और मायावी माया। तभी अचानक पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया और जमीन कांपने लगी। हजारों काले सांप झाड़ियों से बाहर निकलने लगे। उनके बीच से एक विशाल 10 सिरों वाला काला नाग निकला। ये कालीनाग था। कालीनाग अपनी गरजती हुई आवाज में बोला, पुजारी, वो अमृत का पात्र मुझे दे दे, वरना मैं तेरी पत्नी को दोबारा मौत की नींद सुला दूंगा और इस बार कोई तपस्वी उसे नहीं बचा पाएगा। मंदाकिनी डर के मारे सोमदत्त के पीछे छिप गई। सोमदत्त ने साहस बटोरा और अपनी बुद्धि का परिचय दिया। उसने महात्मा रुद्रदेव की दी हुई शिक्षा को याद किया। उसने खाली पात्र को ऊपर उठाया और कहा, काली नाग, अगर तुम्हें ये अमृत चाहिए तो तुम्हें पहले मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा।
अगर तुमने सही उत्तर दिया तो ये पात्र तुम्हारा, वरना तुम्हें हमेशा के लिए पाताल लोक वापस जाना होगा। काली नाग अपने अहंकार में बोला, पूछ, मुझसे बड़ा ज्ञानी इस जंगल में कोई नहीं। बुद्धि का अंतिम खेल। सोमदत्त ने पूछा, वह कौन सी चीज है जो अमृत पीने के बाद भी मर जाती है और जहर पीने के बाद भी अमर रहती है? कालीनाग सोच में पड़ गया। उसने अपनी पूरी मायावी शक्ति लगा दी, लेकिन उसे उत्तर नहीं मिला। वो क्रोध में फुफकारने लगा। तभी मंदाकिनी ने सोमदत्त के कान में धीरे से कहा, इसका उत्तर लालच और त्याग है। सोमदत्त ने जोर से कहा, इसका उत्तर है लालच। लालच अमृत पाने के बाद भी इंसान की इंसानियत को मार देता है, और त्याग जहर जैसा कड़वा होने के बाद भी इंसान को अमर कर देता है। जैसे ही सोमदत्त ने ये कहा, कालीनाग की शक्तियां क्षीण होने लगीं। सच्चाई के इन शब्दों ने उसकी मायावी ऊर्जा को सोख लिया। कालीनाग एक साधारण छोटे सांप में बदल गया और जंगल की गहराइयों में कहीं खो गया। गरुड़राज ये देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोमदत्त और मंदाकिनी को अपनी पीठ पर बैठाया और उन्हें वापस उदयपुर गांव की सीमा पर छोड़ दिया। जाते जाते गरुड़राज ने कहा, सोमदत्त, तुमने साबित कर दिया कि पश्चाताप के बाद मिली बुद्धि सबसे बड़ा हथियार होती है। सोमदत्त और मंदाकिनी वापस अपने गांव पहुंचे, लेकिन इस बार उनके हाथ में सोने की पोटली नहीं थी, बल्कि उनके दिलों में संतोष और सच्चाई का धन था। सोमदत्त ने मंदिर के चरणों में जाकर माथा टेका और पुजारी के रूप में अपनी सेवा फिर से शुरू की। अब वो गांव का सबसे धनवान व्यक्ति तो नहीं था, लेकिन सबसे सम्मानित व्यक्ति जरूर बन गया था। लोग दूर दूर से उसके पास बुद्धि और सत्य की शिक्षा लेने आने लगे। राजा मार्तंड और दिव्य स्वप्न का न्याय। राजा मार्तंड के राज्य में चारों ओर सुख शांति थी। वहां अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं थी। एक दिन दरबार में एक चोर को पेश किया गया। सैनिकों ने कहा, महाराज, हमने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। राजा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, महाराज, मेरा नाम दीनदयाल है। मैं जानता हूं कि चोरी की सजा मौत है, पर मैं मजबूर था। मैं बेरोजगार हूं और मेरा परिवार भूख से मर रहा था। मेरे पास एक विशेष गुण है जो मेरे लिए अभिशाप बन गया है। मुझे हर पूर्णिमा की रात को भविष्य के सपने आते हैं। जब मैं लोगों को उनके बुरे भविष्य के बारे में आगाह करता हूं, तो वे मुझे मनहूस समझकर काम से निकाल देते हैं। राजा ने कहा, प्रजा को रोजगार देना मेरा काम है। मैं तुम्हें सजा काटने के बाद नौकरी दूंगा, पर क्या तुमने मेरे बारे में भी कोई सपना देखा है? दीनदयाल ने डरते हुए कहा, महाराज, सपना अशुभ है। पड़ोसी देश के राजा चंद्रसेन आप पर हमला करने वाले हैं। राजा को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि चंद्रसेन उनके मित्र थे। लेकिन तभी एक गुप्तचर आया और उसने वही सूचना दी जो दीनदयाल ने सपने में देखी थी। राजा मार्तंड प्रसन्न हुए और दीनदयाल को सजा से मुक्त कर महल का मुख्य द्वारपाल बना दिया। सेनापति की गद्दारी और दूसरा सपना। दीनदयाल को एक कमजोरी थी, वो जागते हुए झपकी ले लेता था। एक पूर्णिमा की रात पहरेदारी करते समय वो सो गया और उसने सपना देखा कि सेनापति वीर सिंह गद्दार है और वो राजा चंद्रसेन के गुप्तचर से पुराने महल में मिल रहा है। अगले दिन दीनदयाल ने दरबार में कहा, महाराज, सेनापति वीर सिंह गद्दार हैं। उनका गुप्तचर पुराने महल में छिपा है। राजा ने तलाशी ली और गुप्तचर पकड़ा गया। राजा ने दीनदयाल को माफ कर दिया, क्योंकि उसके सोने की वजह से ही ये राज खुला, पर उसे चेतावनी दी कि आगे से पहरेदारी पर न सोए। राजा की जान और भविष्य का बोझ। अगली पूर्णिमा को दीनदयाल फिर सो गया। उसने सपना देखा कि राजा मार्तंड शिकार पर गए हैं और कबीलाई लोगों ने उन्हें बंदी बना लिया है। वे राजा की बलि चढ़ाने वाले हैं, लेकिन राजा की उंगली कटी होने के कारण खंडित शरीर उन्हें छोड़ दिया जाता है। अगले दिन जब राजा शिकार पर जाने लगे तो दीनदयाल ने उन्हें रोका। राजा नहीं माने तो दीनदयाल ने चाकू से राजा की उंगली पर एक छोटा सा घाव कर दिया। राजा ने क्रोध में उसे जेल में डाल दिया, लेकिन जंगल में वही हुआ जो सपने में देखा था। राजा को कबीले वालों ने पकड़ा, पर जख्मी उंगली देखकर उन्हें अशुद्ध मानकर छोड़ दिया। वापस आकर राजा ने दीनदयाल का शुक्रिया अदा किया। तभी खबर आई कि राज्य के महामंत्री की मौत हो गई, क्योंकि दीनदयाल ने उन्हें सपने में उनकी मौत का समय बता दिया था और वे डर के मारे दिल का दौरा पड़ने से मर गए। राजा मार्तंड ने दीनदयाल को बहुत सारा इनाम दिया, लेकिन उसे राज्य से निकाल दिया। राजा ने कहा, भविष्य को वक्त से पहले जान लेना इंसान को जीते जी मुर्दा बना देता है। तुम्हारे गुण ने 2 जानें ले लीं, भविष्य को अनजाना रखना ही बेहतर है। आगे दीनदयाल को 2 नए मित्र मिलने वाले थे, यमराज की गलती और नई पहचान। इधर रामपुर के आर्यन का जन्मदिन था। यमराज ने गलती से उसे उठा लिया, जबकि उन्हें सीतापुर के आर्यन को लाना था।
जब तक यमराज को गलती का एहसास हुआ, पृथ्वी पर रामपुर के आर्यन का शरीर जलाया जा चुका था। प्रभु के सामने आर्यन अड़ गया कि उसे अपना ही शरीर चाहिए। नारद मुनि ने बीच बचाव किया और प्रभु ने समय के चक्र को पीछे घुमा दिया ताकि आर्यन का एक्सीडेंट ही न हो। यमराज की भूल सुधार ली गई। बौनों का देश और लकड़हारा। एक जंगल में सोमदत्त नाम का लकड़हारा लकड़ियां काट रहा था। वहां एक जादुई पेड़ था जो बौनों की दुनिया का द्वार था। बौनों ने जब सोमदत्त को देखा तो वे उसे विशाल दानव समझकर डर गए। सोमदत्त गलती से उस जादुई पेड़ को काटकर बौनों की दुनिया में पहुंच गया। वहां के राजा और सैनिक उसे मारने की कोशिश करने लगे। तभी वहां एक असली भयानक दैत्य ने हमला किया। सोमदत्त ने अपनी कुल्हाड़ी से उस दैत्य को मार गिराया और बौनों की जान बचाई। बौनों के राजा ने खुश होकर सोमदत्त को उसके वजन के बराबर सोना दिया और सोमदत्त अपने संसार में लौटकर वैभव के साथ रहने लगा। राजा मार्तंड के राज्य से विदा होकर दीनदयाल अपनी स्वर्ण मुद्राओं और रत्नों की पोटली लेकर एक घने जंगल के रास्ते दूसरे राज्य की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में उसे वही सोमदत्त लकड़हारा मिला जो अब एक बहुत बड़ा महल बनाकर शान से रह रहा था। सोमदत्त ने दीनदयाल को थका हुआ देखकर उसे अपने महल में विश्राम के लिए आमंत्रित किया। रात को भोजन के समय सोमदत्त ने पूछा, भाई दीनदयाल, तुम्हारे पास इतना धन है, फिर भी तुम्हारी आंखों में उदासी क्यों है? दीनदयाल ने आह भरते हुए कहा, मित्र, भविष्य को जान लेना दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप है। मैं जो भी सपना देखता हूं वो सच हो जाता है। इसी कारण मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा। सोमदत्त हंसा और बोला, मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। मैं एक अलग दुनिया में चला गया था जहां छोटे छोटे लोग रहते थे। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ यहां रह सकते हो। उस रात फिर पूर्णिमा थी। दीनदयाल को नींद आई और उसने एक विचित्र सपना देखा। उसने देखा कि आर्यन, जिसकी आत्मा को यमराज ने गलती से उठा लिया था, अब एक ऐसी शक्ति पा चुका है जिससे वो मरे हुए लोगों से बात कर सकता है। सपने में दीनदयाल ने देखा कि राजा मार्तंड के राज्य पर एक बार फिर संकट आने वाला है, लेकिन इस बार संकट किसी इंसान से नहीं बल्कि एक अदृश्य साये से है। सुबह उठते ही दीनदयाल कांपने लगा। उसने सोमदत्त से कहा, सोमदत्त भाई, मुझे तुरंत निकलना होगा। राजा मार्तंड भले ही मुझे राज्य से निकाल चुके हैं, लेकिन उनकी जान खतरे में है। सोमदत्त ने अपनी जादुई दुनिया की शक्तियों से प्राप्त एक घोड़ा दीनदयाल को दिया और कहा, ये घोड़ा तुम्हें हवा की गति से वहां पहुंचा देगा। आर्यन और दीनदयाल की मुलाकात। दीनदयाल जब राजा मार्तंड के राज्य की सीमा पर पहुंचा तो उसकी मुलाकात आर्यन से हुई। आर्यन उस समय एक पेड़ के नीचे बैठा हवा में बातें कर रहा था। दरअसल वो उन आत्माओं से बात कर रहा था जिनका हिसाब यमराज के बही खाते में अधूरा रह गया था। दीनदयाल ने आर्यन को अपने सपने के बारे में बताया। आर्यन ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो। मैं अभी अभी एक भटकती हुई आत्मा से मिला हूं जिसने बताया कि सेनापति वीर सिंह, जिसे जेल हुई थी, ने तंत्र विद्या के जरिए एक प्रेत सेना तैयार की है ताकि वो राजा मार्तंड से बदला ले सके। अंतिम युद्ध और न्याय। दीनदयाल और आर्यन सीधे राजा मार्तंड के दरबार में पहुंचे। राजा उन्हें देखकर चौंक गए। दीनदयाल, हमने तुम्हें निर्वासित किया था, फिर तुम वापस क्यों आए? दीनदयाल ने कहा, महाराज, भविष्य को जानना सजा हो सकती है, लेकिन उसका उपयोग अपनों को बचाने के लिए करना धर्म है। ये आर्यन है जो अदृश्य शक्तियों को देख सकता है। तभी अचानक दरबार की मशालें बुझने लगीं और ठंडी हवाएं चलने लगीं। सेनापति वीर सिंह का प्रेत रूप वहां प्रकट हुआ, लेकिन आर्यन ने यमराज से मिली एक गुप्त प्रार्थना का उच्चारण किया जिससे वो प्रेत सेना कमजोर पड़ गई। इसी बीच सोमदत्त भी वहां अपनी जादुई कुल्हाड़ी लेकर पहुंच गया जिसे उसने बौनों की दुनिया से प्राप्त किया था। तीनों मित्रों दीनदयाल, आर्यन और सोमदत्त ने मिलकर उस संकट को टाल दिया। राजा मार्तंड को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, मैंने भविष्य को दोष दिया, लेकिन ये भूल गया कि कर्म ही भविष्य को बदल सकता है। राजा मार्तंड ने दीनदयाल को अपना राज सलाहकार नियुक्त किया, लेकिन इस शर्त पर कि वह केवल तभी बोलेगा जब राज्य की सुरक्षा का प्रश्न हो। सोमदत्त को शाही वन रक्षक बनाया गया और आर्यन को धर्मगुरु का पद दिया गया। उस दिन के बाद तीनों की दोस्ती की मिसाल पूरे राज्य में दी जाने लगी। भविष्य, वर्तमान और जादुई शक्तियों के इस मिलन ने राज्य को अमर बना दिया। दोस्तों, उम्मीद है कहानी पसंद आई होगी। आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था? कमेंट में बताएं। रोजाना ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।